क्या यमराज और बाइबल का मृत्यु का स्वर्गदूत एक ही है? क्या मौत के बाद सच में कोई हमें लेने आता है? क्या हर इंसान की आत्मा के सामने मृत्यु के बाद कोई न्याय होता है? और अगर यमराज नहीं है, तो फिर बाइबल के अनुसार मृत्यु के बाद इंसान के साथ क्या होता है? दोस्तों, भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने यमराज का नाम न सुना हो। बचपन से हमें बताया जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब यमराज अपने दूतों को भेजते हैं। वे उस व्यक्ति की आत्मा को पकड़कर अपने सामने लाते हैं। फिर उसके कर्मों का हिसाब होता है और उसके बाद तय किया जाता है कि उसे स्वर्ग मिलेगा या नरक। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल इस बारे में क्या कहती है? क्या बाइबल भी किसी ऐसे न्यायाधीश का वर्णन करती है जो मृत्यु के बाद आत्माओं का फैसला करता है? क्या बाइबल में यमराज जैसा कोई पात्र मौजूद है या फिर सच्चाई कुछ और ही है? आज का यह वीडियो आपके कई वर्षों पुराने सवालों का जवाब देने वाला है, क्योंकि आज हम किसी धर्म का मजाक नहीं उड़ाएंगे, न ही किसी की आस्था को ठेस पहुंचाएंगे, बल्कि हम केवल यह जानेंगे कि बाइबल मृत्यु के विषय में क्या सिखाती है। और जब हम बाइबल की गहराई में जाएंगे तो हमें ऐसी बातें दिखाई देंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, क्योंकि बाइबल के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु केवल एक दरवाजा है, एक ऐसा दरवाजा जिसके पार हर इंसान को एक दिन जाना है, चाहे वह राजा हो या भिखारी, अमीर हो या गरीब, विश्वासी हो या अविश्वासी। एक दिन हर व्यक्ति मृत्यु का सामना करेगा, और यही कारण है कि मृत्यु का विषय हर इंसान के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यमराज की अवधारणा क्या है। भारतीय परंपराओं में यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। उन्हें न्याय करने वाला भी कहा जाता है। कई चित्रों में उन्हें भैंसे पर सवार दिखाया जाता है। उनके हाथ में फंदा होता है और माना जाता है कि वे मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके कर्मों के अनुसार न्याय किया जाता है। यह अवधारणा सदियों से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही है। इसी कारण जब भी मृत्यु की बात होती है तो सबसे पहले यमराज का नाम लोगों के मन में आता है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या बाइबल भी किसी ऐसे पात्र के बारे में बताती है जो मृत्यु के बाद आत्माओं को लेकर जाता है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें बाइबल की ओर देखना होगा। और यहाँ एक बहुत ही रोचक बात सामने आती है। बाइबल में कहीं भी यमराज नाम का कोई पात्र नहीं मिलता। न ही बाइबल किसी ऐसे देवता का वर्णन करती है जो मृत्यु का स्वामी हो, क्योंकि बाइबल के अनुसार मृत्यु पर अधिकार केवल परमेश्वर का है। जीवन देने वाला भी वही है और जीवन लेने का अधिकार भी उसी के पास है। यही कारण है कि बाइबल में किसी दूसरे देवता को मृत्यु का स्वामी नहीं कहा गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाइबल मृत्यु के विषय में चुप है, बल्कि बाइबल मृत्यु के बारे में बहुत गहराई से बात करती है। और यहीं से कहानी और भी रहस्यमयी हो जाती है, क्योंकि बाइबल में एक ऐसे स्वर्गदूत का उल्लेख मिलता है जिसे कई लोग मृत्यु के स्वर्गदूत के रूप में देखते हैं। पुराने नियम में कई बार हम देखते हैं कि परमेश्वर का एक दूत न्याय लेकर आता है। मिस्र की 10वीं विपत्ति के समय भी एक विनाशकारी दूत का उल्लेख मिलता है, जिसके कारण मिस्र के पहलौठे मारे गए। फिर एक और घटना में हम देखते हैं कि एक ही रात में हजारों सैनिक नष्ट हो गए, और यह कार्य भी परमेश्वर के दूत द्वारा हुआ। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वह दूत अपनी इच्छा से कार्य नहीं कर रहा था, वह परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा था। यही बाइबल और अन्य अवधारणाओं में सबसे बड़ा अंतर है। बाइबल में कोई स्वतंत्र मृत्यु का देवता नहीं है, सभी अधिकार परमेश्वर के अधीन है। अब शायद आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा, अगर बाइबल में यमराज जैसा कोई नहीं है, तो मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या कोई स्वर्गदूत उसे लेने आता है? क्या वह तुरंत स्वर्ग या नरक में चली जाती है, या फिर कुछ और होता है? यहीं पर हमें यीशु मसीह की एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। यीशु ने एक धनी व्यक्ति और लाजर नाम के गरीब व्यक्ति की कहानी बताई। जब लाजर की मृत्यु हुई तो स्वर्गदूत उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचे, लेकिन जब धनी व्यक्ति की मृत्यु हुई तो वह पीड़ा के स्थान में पहुंच गया। यह कहानी हमें दिखाती है कि मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, बल्कि वह एक नई अवस्था में प्रवेश करती है। और यही वह सत्य है जिसे बहुत से लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि दुनिया कहती है कि मृत्यु सब कुछ खत्म कर देती है। लेकिन बाइबल कहती है कि मृत्यु के बाद भी जीवन जारी रहता है, और एक दिन हर व्यक्ति को परमेश्वर के सामने खड़ा होना होगा। लेकिन वह अंतिम न्याय क्या है? क्या वास्तव में एक दिन पूरी मानवता का न्याय होगा? क्या नरक और स्वर्ग वास्तविक स्थान है? और क्या मृत्यु के बाद दूसरा मौका मिलेगा? बल्कि बाइबल बताती है कि मृत्यु के बाद की दुनिया इस धरती से कहीं अधिक वास्तविक है। यही कारण है कि जब हम मृत्यु के विषय में बात करते हैं तो हमें केवल शरीर की नहीं, बल्कि आत्मा की भी बात करनी पड़ती है, क्योंकि बाइबल के अनुसार मनुष्य केवल मांस और हड्डियों का बना हुआ प्राणी नहीं है। उसके भीतर एक आत्मा भी है, एक ऐसी आत्मा जो शरीर के समाप्त हो जाने के बाद भी अस्तित्व में रहती है। लेकिन प्रश्न यह है
जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब वास्तव में क्या होता है? कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति अपने जीवन की अंतिम सांस ले रहा है। उसके परिवार वाले उसके आसपास खड़े हैं। डॉक्टर कहता है कि अब उसकी धड़कन बंद हो चुकी है। दुनिया की नजर में उसकी कहानी समाप्त हो गई। लेकिन बाइबल कहती है कि उसी क्षण एक दूसरी यात्रा शुरू होती है, एक ऐसी यात्रा जो अनंत काल तक चलने वाली है। यही वह क्षण है जहां से बहुत सारे रहस्य शुरू होते हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा है कि मिट्टी फिर मिट्टी में मिल जाती है और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाती है जिसने उसे दिया था। ध्यान दीजिए, शरीर धरती पर रह जाता है लेकिन आत्मा आगे बढ़ती है, यानी मृत्यु एक दरवाजा है, समाप्ति नहीं। अब शायद कोई पूछे, क्या मृत्यु के समय कोई स्वर्गदूत आता है? बाइबल इस विषय में कुछ रोचक संकेत देती है। यीशु द्वारा बताई गई लाजर और धनी मनुष्य की कहानी में लिखा है कि जब लाजर की मृत्यु हुई तो स्वर्गदूत उसे लेकर गए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यह दिखाती है कि परमेश्वर के दूत मृत्यु के बाद भी कार्य करते हैं। वे केवल संदेश पहुंचाने वाले नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने वाले सेवक भी हैं। कल्पना कीजिए, एक सच्चा विश्वासी अपनी अंतिम सांस लेता है, उसकी आंखें बंद होती हैं और फिर अचानक वह स्वयं को ऐसी वास्तविकता में पाता है जो इस संसार से कहीं अधिक उज्जवल है। दर्द समाप्त, आंसू समाप्त, बीमारी समाप्त, डर समाप्त। अब वह उस संसार की ओर बढ़ रहा है जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां स्वर्गदूत हैं, जहां शांति है, जहां वह आशा है जिसकी प्रतीक्षा उसने जीवन भर की। लेकिन दूसरी ओर बाइबल एक गंभीर चेतावनी भी देती है। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर को अस्वीकार करके जीवन बिताता है, यदि वह अपने पापों में ही बना रहता है, तो उसकी यात्रा बिल्कुल अलग दिशा में जाती है। यही कारण है कि यीशु ने बार बार लोगों को पश्चाताप करने के लिए कहा, क्योंकि मृत्यु के बाद का भविष्य इस जीवन में लिए गए निर्णयों पर निर्भर करता है। दोस्तों, आज की दुनिया मृत्यु को छिपाने की कोशिश करती है। लोग मृत्यु के बारे में सोचना नहीं चाहते। वे भविष्य की योजना बनाते हैं, धन कमाते हैं, घर बनाते हैं, नाम कमाते हैं। लेकिन एक सच्चाई ऐसी है जिससे कोई बच नहीं सकता, और वह है मृत्यु। राजा भी मरे, साम्राज्य भी समाप्त हुए, महान योद्धा भी चले गए, दुनिया के सबसे अमीर लोग भी मृत्यु के सामने रुक नहीं सके। मृत्यु हर इंसान के दरवाजे पर आती है, और जब वह आती है तब न धन काम आता है, न प्रसिद्धि, न शक्ति, न पद। उस समय केवल एक चीज महत्वपूर्ण होती है, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध। यही कारण है कि यीशु ने कहा, यदि कोई मनुष्य सारी दुनिया प्राप्त कर ले लेकिन अपनी आत्मा खो दे तो उसे क्या लाभ होगा? यह प्रश्न आज भी उतना ही शक्तिशाली है, क्योंकि हम अपने शरीर के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन आत्मा के बारे में बहुत कम सोचते हैं, और यही सबसे बड़ी भूल है। अब यहां एक और प्रश्न उठता है, क्या मृत्यु के तुरंत बाद अंतिम न्याय हो जाता है? क्या उसी समय स्वर्ग और नरक का अंतिम निर्णय हो जाता है, या फिर अभी कुछ और होना बाकी है? बाइबल हमें बताती है कि इतिहास एक महान दिन की ओर बढ़ रहा है। एक ऐसा दिन जब केवल एक व्यक्ति या एक राष्ट्र नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति परमेश्वर के सामने खड़ी होगी। एक ऐसा दिन जब छिपी हुई बातें प्रकट होंगी, जब हर कार्य का हिसाब होगा, जब हर झूठ उजागर होगा, जब हर अन्याय का न्याय होगा। और यही है अंतिम न्याय का दिन। लेकिन वह दिन कैसा होगा? क्या वास्तव में स्वर्ग और नरक मौजूद हैं? क्या शैतान का भी न्याय होगा? और उस महान दिन पर यीशु मसीह की क्या भूमिका होगी? लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह जानना है कि आखिर हमारी मंजिल क्या होगी। क्या सचमुच स्वर्ग है? क्या नरक वास्तव में मौजूद है, या यह केवल लोगों को डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं? आज बहुत से लोग यही मानते हैं। वे कहते हैं कि स्वर्ग और नरक केवल कल्पना है। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाई देती है, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वर्ग और नरक के विषय में किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक बातें की हैं। यदि स्वर्ग और नरक केवल कल्पना होते तो यीशु कभी उनके बारे में इतनी गंभीरता से बात नहीं करते। यीशु ने स्वर्ग को परमेश्वर के राज्य के रूप में बताया, एक ऐसा स्थान जहां कोई दुख नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई अन्याय नहीं। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां कभी कोई रोता नहीं, जहां किसी अस्पताल की आवश्यकता नहीं, जहां किसी कब्रिस्तान की जरूरत नहीं, जहां कभी किसी प्रियजन को खोने का दर्द नहीं, जहां केवल आनंद है, शांति है और परमेश्वर की महिमा है। यही वह आशा है जो बाइबल विश्वासियों को देती है। लेकिन इसके साथ ही बाइबल एक दूसरी वास्तविकता की भी बात करती है, और वह है नरक। यदि स्वर्ग और नरक केवल कल्पना होते तो यीशु कभी उनके बारे में इतनी गंभीरता से बात नहीं करते। यीशु ने स्वर्ग को परमेश्वर के राज्य के रूप में बताया, एक ऐसा स्थान जहां कोई दुख नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई अन्याय नहीं। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां कभी कोई रोता नहीं, जहां किसी अस्पताल की आवश्यकता नहीं, जहां किसी कब्रिस्तान की जरूरत नहीं, जहां कभी किसी प्रियजन को खोने का दर्द नहीं, जहां केवल आनंद है, शांति है और परमेश्वर की महिमा है।
यही वह आशा है जो बाइबल विश्वासियों को देती है, लेकिन इसके साथ ही बाइबल एक दूसरी वास्तविकता की भी बात करती है, और वह है नरक। यह वह विषय है जिसे आज बहुत से लोग सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन सच्चाई से आंखें बंद कर लेने से सच्चाई बदल नहीं जाती। यीशु ने नरक को एक वास्तविक स्थान बताया, एक ऐसा स्थान जो परमेश्वर से अनंत काल की जुदाई का प्रतीक है, जहां पश्चाताप का समय समाप्त हो चुका होगा, जहां निर्णय बदल नहीं सकता। यही कारण है कि यीशु बार बार लोगों को चेतावनी देते रहे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि कोई भी उस विनाश के मार्ग पर चले। अब यहां सबसे बड़ा प्रश्न सामने आता है, यदि बाइबल में यमराज नहीं है दोस्तों, अब हम इस पूरी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। हमने यमराज की अवधारणा को समझा, हमने देखा कि बाइबल में यमराज जैसा कोई देवता नहीं मिलता। हमने जाना कि मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता। हमने अंतिम न्याय के दिन के बारे में भी सीखा। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या मृत्यु हमेशा के लिए बनी रहेगी? क्या इंसान हमेशा मौत से डरता रहेगा? क्या शैतान हमेशा लोगों को धोखा देता रहेगा? बाइबल का उत्तर है नहीं। एक दिन ऐसा आएगा जब यह सब समाप्त हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें भविष्य की एक अद्भुत तस्वीर दिखाती है। एक ऐसा भविष्य जहां परमेश्वर की अंतिम विजय होगी, जहां अंधकार हमेशा के लिए मिट जाएगा, जहां शैतान की शक्ति समाप्त हो जाएगी, जहां मृत्यु स्वयं हार जाएगी। सोचिए, जिस मृत्यु ने हजारों वर्षों से पूरी मानव जाति को डराया, जिस मृत्यु ने परिवारों को अलग किया, जिस मृत्यु ने लोगों की आंखों में आंसू भर दिए, जिस मृत्यु ने राजाओं को भी घुटनों पर ला दिया, एक दिन वही मृत्यु पराजित हो जाएगी। बाइबल कहती है कि मृत्यु अंतिम शत्रु है जिसे नष्ट किया जाएगा। यह कितना अद्भुत वादा है, क्योंकि आज हर इंसान किसी न किसी रूप में मृत्यु के भय से प्रभावित है। कोई अपने माता पिता को खोने से डरता है, कोई अपने बच्चों को खोने से डरता है, कोई अपनी स्वयं की मृत्यु से डरता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दिन मृत्यु का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया जाएगा, और यही वह आशा है जो यीशु मसीह देते हैं। जब यीशु क्रूस पर मरे और तीसरे दिन जीवित हुए, तब उन्होंने केवल पाप पर ही नहीं बल्कि मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की। खाली कब्र केवल एक चमत्कार नहीं थी, वह एक घोषणा थी। एक घोषणा कि मृत्यु अंतिम शब्द नहीं है, एक घोषणा कि कब्र अंतिम मंजिल नहीं है, एक घोषणा कि जो मसीह पर विश्वास करता है उसके लिए अनंत जीवन तैयार है। और फिर बाइबल हमें एक और अद्भुत दृश्य दिखाती है। नया स्वर्ग और नई पृथ्वी कल्पना कीजिए। एक ऐसी दुनिया जहां कोई युद्ध नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई अन्याय नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई श्मशान नहीं, कोई कब्रिस्तान नहीं, कोई अंतिम संस्कार नहीं, क्योंकि वहां मृत्यु नहीं होगी, वहां केवल जीवन होगा, परमेश्वर की उपस्थिति होगी, अनंत आनंद होगा, और वही उन सभी लोगों का घर होगा जिन्होंने परमेश्वर की ओर अपना हृदय खोला। दोस्तों, जब हम इस पूरे विषय को देखते हैं तो हमें एक महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देता है। बहुत से लोग मृत्यु को केवल एक भय के रूप में देखते हैं, लेकिन बाइबल मृत्यु के पार की आशा दिखाती है। बहुत से लोग केवल न्याय को देखते हैं, लेकिन बाइबल न्याय के साथ साथ अनुग्रह भी दिखाती है। बहुत से लोग केवल डरते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा, लेकिन यीशु कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो जीवित रहेगा। यही बाइबल का संदेश है, यही सुसमाचार का संदेश है, और यही कारण है कि करोड़ों लोग आज भी यीशु मसीह में आशा पाते हैं। अब इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि आज आपका जीवन समाप्त हो जाए, क्या आप जानते हैं कि आपकी आत्मा कहां जाएगी? क्या आपने कभी गंभीरता से सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होगा? क्या आपने कभी परमेश्वर के साथ अपने संबंध के बारे में विचार किया है? क्योंकि सच्चाई यह है कि हम सभी एक दिन इस धरती को छोड़कर जाने वाले हैं। हम अपने धन को यहीं छोड़ जाएंगे, अपनी प्रसिद्धि को यहीं छोड़ जाएंगे, अपने घरों को यहीं छोड़ जाएंगे, लेकिन एक चीज हमारे साथ जाएगी, और वह है हमारी आत्मा। यही कारण है कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि हम कितने वर्ष जिए, बल्कि यह है कि हमने किसके लिए जीवन जिया। दोस्तों, यदि आज का यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है, यदि इसने आपके मन में कोई प्रश्न जगाया है, तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि बाइबल को स्वयं पढ़ें, यीशु मसीह के जीवन को जानें और सत्य की खोज करें, क्योंकि सत्य से डरने की आवश्यकता नहीं होती। सत्य हमें स्वतंत्र करता है, और शायद यही खोज एक दिन आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल दे। धन्यवाद दोस्तों, परमेश्वर आपको आशीष दे, और याद रखिए, मृत्यु अंत नहीं है, अनंत काल आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें, और बताइए कि अगले वीडियो में आप किस बाइबल रहस्य को जानना चाहते हैं। यीशु कनेक्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि यहां हम बाइबल के गहरे रहस्यों को सरल और प्रभावशाली तरीके से समझते हैं।